नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के बारे में। तो इंडिया में अपकमिंग टाइम्स में सोलर एनर्जी का बहुत हाई लेवल में ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि इंडिया अभी डेवलप कंट्री धीरे-धीरे करके बनने जा रहा है। कोई भी कंट्री से अगर डेवलप करे तो उसमें सबसे ज़्यादा वही सेक्टर का ग्रोथ होता है, जिसका सबसे ज़्यादा डिमांड है। तो अभी फिलहाल के लिए सबसे ज़्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट है वो है सोलर प्रोजेक्ट। क्योंकि सर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में सोलर सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो उनमें से ही मैं आज 4 कंपनी के बारे में बात करूँगा। ये चारों कंपनी मुझे लगता है फ्यूचर में एक आपको मल्टीपल रिटर्न दे सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यहाँ पे समझने वाला बात बहुत कुछ होगा और सीखने वाला बात बहुत कुछ होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले एक डेटा अपडेट मैं आपके साथ बता दूं कि इंडियाज रूफटॉप सोलर कैपेसिटी ग्रोथ ऑफ 2023। देखिए, कम जो ग्रोथ हो रहा है रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट का यहाँ पे आप देख सकते हैं 2019 में करीबन 1796 मेगावाट का टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। अभी देखिए 2000 में थोड़ा सा कमियां देखने को मिले, 2021 में फिर से बढ़ चुके 1924 के आसपास, 2022 में 2206 के आसपास, 2023 में 2232 के आसपास। और यही बताया जा रहा है कि 2024 खत्म होने के बाद वो बढ़ के हो जाएगा करीबन करीबन 3000 सॉरी 4000 के आसपास। तो एक अलग लेवल का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट जो है वो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, और इसी सेक्टर के ऊपर अगर आपने पहले से ही इस कंपनी को चूज कर लिए तो एक अच्छा खासा आपको धमाका देखने को मिल सकता है। तो मैं पहली रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो में सारे अपडेट जो है वो एज ए एजुकेशन पर्पस में आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से, आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के हिसाब से बात करिए, काम करिए। तो चलो, सबसे पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट जो कंपनी इस सेक्टर में, उसका नाम है अग्नि। तो अग्नि जो है वो एक सोलर रूफटॉप बनाने का और इंस्टॉलेशन कंपनी है। तो बेसिकली कंपनी की जो वेबसाइट है, आप वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपको सोलर चार्जिंग स्टेशन, उसके साथ साथ सोलर रूफटॉप, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता हुआ देखने को मिलेगा। तो कंपनी बहुत छोटा है, फिर भी रिक्सी कंपनी है। फिर भी इस कंपनी के ग्रोथ होने का चांसेस कितना है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ध्यान से देखिएगा, कंपनी के टोटल जो कमर्शियल प्रोजेक्ट है 1280 से भी ज़्यादा कमर्शियल प्रोजेक्ट कंपनी कंप्लीट कर चुके हैं, और रेसिडेंटल जो प्रोजेक्ट है वो 1420 के आसपास, और कंपनी का वर्कफोर्स जो है वो 100 के आसपास। तो बेसिकली कंपनी किस तरीके से खुद को ग्रोथ कर रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मजेदार बात है, कंपनी की जो क्लाइंट बेस है बहुत स्ट्रांग है। जैसे आप देखेंगे तो भारत पेट्रोलियम, अंबुजा सीमेंट, उसके साथ साथ आप देखेंगे तो रिलायंस से लेकर एनपीसीएल, साथ ही साथ जेएसपीएल। तो इस तरीके से बड़े से इंडियन इंडियन रेलवे से लेकर पावर ग्रिड से लेकर, तो गेल से लेकर, टाइटन से लेकर, एलआईसी से लेकर, मतलब हर जगह पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो हर जगह पे किस कंपनी का नाम आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनीज के ऊपर अभी से आपको कुछ डेटा इंपॉर्टेंस पॉइंट आपको देखना चाहिए। जैसे कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं उससे पहले कंपनी का नाम देख लीजिए, अग्नि ग्रीन पावर लिमिटेड। तो कंपनी स्टार्ट हुआ था 1995 में। कंपनी की बेसिकली सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर ही काम है। आप देख सकते हैं, कंपनी अग्नि ग्रीन पावर लिमिटेड इज द बिजनेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ टर्न की सोलर पीवी पावर प्लांट। तो सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर ही कंपनी का पूरा बिजनेस है, और इस बिजनेस किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले बता दूं, कंपनी 114 करोड़ का कंपनी है, बहुत छोटा कंपनी है। और वैल्यूएशन के वाइज देखा जाए तो कंपनी बहुत हाई वैल्यूएशन हो चुके हैं। तो कंपनी का वैल्यूएशन कितना हाई है वो आपको बता दूं। एक टाइम कंपनी का वैल्यूएशन लो था। अ, एक अगर मैं आपको कंपनी का पी रेशियो के बारे में बात करूं तो यहाँ पे पी रेशियो करीबन 141 के आसपास था। आज कितना था? आज कितना है? 300 के आसपास। मतलब वैल्यूएशन जो है वो डबल हो चुके हैं। इसका एवरेज पी रेशियो कितना निकल कर है? 180। तो कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। अगर कंपनी के प्राइस टू बुक वैल्यू के बारे में बात करूँ तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी हाई हो चुके हैं। कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर बात करूँ तो कंपनी का आरओसी आरओई में उतना खास ग्रोथ नहीं है, और बेसिकली कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो 61.9 के आसपास है। और कंपनी का डेप्थ कम है, अच्छी बात है। कंपनी की इनकम भी पॉजिटिव में है, और प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग है। आप कहेंगे सर 38 लैक्स का प्रॉफिट है, तो कंपनी देखिए 114 करोड़ का कंपनी है। तो फिर भी कंपनी सारे एक्सपेंस को मिटाने के बाद, इंटरेस्ट चुकाने के बाद कंपनी प्रॉफिटेबल में है, पॉजिटिव में है, यही सबसे बड़ी बात है। अभी कुछ हिडन पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बात,
अग्नि ग्रीन पावर के बारे में बात करूँ तो अब अगर आप इस कंपनी के कैपेक्स को देखेंगे तो कंपनी का जो कैपेक्स है वो अभी 318 करोड़ के आसपास है, मतलब 31,80,000 करोड़ के आसपास कंपनी के टोटल प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा, मतलब कैपेक्स आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले कंपनी कैपेक्स नहीं बढ़ाए थे, मतलब बहुत दिनों के बाद कैपेक्स देखने को मिला। 2019 के बाद कंपनी का कैपेक्स ग्रोथ होता देखने को मिला है। देखिए कंपनी का आरओसी नेगेटिव में जा चुके हैं, आरओई तो सॉरी आरओई नेगेटिव में जा चुके हैं, आरओसी पॉजिटिव में है। नेट प्रॉफिट मार्जिन उतना खास ग्रोथ नहीं है, डेप्थ ऑफ इक्विटी पॉजिटिव में है। तो कंपनी की सबसे मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो कहाँ से आ रहा है। आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग और असेंबल गुड्स के ऊपर कंपनी का 100% बिजनेस हो रहा है और इंडिया में ही पूरा का पूरा बिजनेस चल रहा है। इनमें से सबसे ज़्यादा कंपनी का प्रोजेक्ट है सोलर, जो फोटोवोल्टिक्स है, पावर प्लांट है, उसके ऊपर ही कंपनी काम कर रहा है और 95% उसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा है। सोलर लैम्प ऑन आदर्श के ऊपर 2.91% और आदर्श प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी का 1.67% के आसपास रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो कंपनीज की जो रेवेन्यूज है वो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में बात करूँ तो आप देखेंगे साल में कंपनी कंटिन्यूसली खुद के सेल्स को ग्रोथ किया और इस बार कंपनी अच्छा खासा सेल्स किए। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट, जो कंटिन्यूसली प्रॉफिट तो कर रहे थे, कंपनी पिछले सालों में लॉस किया था और उसके बाद फिर से इस बार कंपनी प्रॉफिट में आए। तो कंपनी में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है क्योंकि छोटा कंपनी है, रिक्सी कंपनी है, फिर भी इस कंपनी खुद को मेंटेन कर रहा है। यही सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, कंपनी के ऊपर जो सेल्स का ग्रोथ है वो इस साल अच्छा दिखा, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा दिखे और इसलिए कंपनी इस साल में 150% के आसपास रिटर्न भी दिया। और बेसिकली कंपनी के बैलेंस शीट में एक चीज़ देखें ना, कंपनी के रिजर्व एक रेंज के आसपास है, उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ और कर्जा धीरे धीरे करके एक ज़्यादा हो गया था 12 करोड़ के आसपास, उसको इस बार कम किया गया है। फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा और कंपनी के ऊपर इस बार कितना प्रोजेक्ट मिला वो देखना बहुत जरूरी है। कंपनी की इस बार हाईएस्ट ट्रेड मिला करीबन 22 करोड़ के आसपास। कंपनी के हाथ में कोई एक्स्ट्रा कैश नहीं है और कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी छोटा है तो इसलिए कैश फ्लो को वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। फिर भी अराउंड 2 लाख के आसपास कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव दिख रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे जो लगा, कंपनी इस बार 32 लाख टोटल फिक्स्ड एसेट परचेज परचेज करने में खर्चा किया, तो ये मुझे बेस्ट पॉइंट लगा। और रही बात इस कंपनी के इन्वेस्टर के, तो कंपनी के ऊपर देखेंगे तो प्रोमोटर के पास 70% होल्डिंग है और बाकी होल्डिंग पब्लिक के पास है, बाकी इंस्टीट्यूशन के पास कोई भी होल्डिंग्स नहीं है। तो बेसिकली कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो कंपनी स्टार्ट हुआ था 2022 में अगस्त मंथ में, मतलब कंपनी एक साल अभी तक नहीं हुआ तो फिर भी कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके था। जब से लिस्टिंग हुआ तब से लेकर हाई तक देखो तो ऑलमोस्ट 400%, मतलब 4 गुना रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो मुझे लगता है ये सर शुरुआत है, अभी बहुत जर्नी बाकी है। ये था फर्स्ट कंपनी। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। देखिए सुजलॉन के ऊपर मैं पहले ही बता चुका हूँ। सुजलॉन बेसिकली देखा जाए तो सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर, और बेसिकली कंपनी का मेन प्रोजेक्ट है हाइड्रो प्रोजेक्ट, सॉरी विंड प्रोजेक्ट। तो विंड प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी का सबसे ज़्यादा बिजनेस है और सबसे पुराना कंपनी भी विंड प्रोजेक्ट के ऊपर यही कंपनी काम करता है। इंडिया के नंबर 1 रेन्यूएबल सेक्टर के ऊपर काम करने वाला कंपनी है। 20,450 मेगावाट का विंड मतलब प्रोजेक्ट कैपेसिटी इंस्टॉल कर चुके हैं। 12,860 से भी ज़्यादा यहाँ पे जो विंड टर्बाइन है उसको इंस्टॉलेशन कर चुके हैं। 1,900 से भी ज़्यादा कस्टमर है ग्लोबली मार्केट में। कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली मार्केट में भी काम करता है। यही कंपनी का सबसे बड़ा खासियत है। तो कंपनी बेसिकली जिस तरीके से काम कर रहा है उसका एक झलक मैं आपको दिखाऊंगा। कंपनी के सबसे पहले मैं कैपेक्स के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए कैपेक्स कंपनी के ऊपर लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी का कुछ कैपेक्स देखने को नहीं मिलेगा। जैसे छोटे मोटे कैपेक्स था 99 करोड़, 35 करोड़, 75 करोड़, और अभी इस बार कैपेक्स बढ़ के 250 करोड़, सॉरी 225 करोड़ के ऊपर चला गया। मतलब एक अच्छा खासा कैपेक्स देखने को मिला। और करंट कंपनी का ऑर्डर बुक है 3.3 गीगावाट का। तो सोचिए कितना बड़ा कंपनी प्रोजेक्ट लेकर चल रहा है। 3.3 गीगावाट का टोटल प्रोजेक्ट कंपनी लेकर चल रहा है और टोटल कंपनी का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो सुजलोन मार्केट शेयर जो है वो 30% के आसपास यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। तो बेसिकली कंपनी का शानदार ग्रोथ हो रहा है। मार्केट शेयर के बारे में बात करें तो कंपनी 33% विंड इंस्टॉलेशन सेगमेंट में कंपनी 33% मार्केट शेयर लेके रखा है। और बेसिकली कंपनी के जो लोकेशन है, लोकेशन वाइज कंपनी इंडिया में सबसे ज़्यादा बिजनेस कर रहा है 95% के आसपास, बाकी अदर्स के ऊपर 2.75% के आसपास, यूरोप में 1.36,
एंड यूएसए में, कनाडा में 1%। कंपनी के विंड प्रोजेक्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा बिजनेस चल रहा है 62.44%। बाकी आधा जो मेंटेनेंस सर्विसेज है उसके ऊपर 31%, और साथ ही साथ कुछ फाउंडरी फॉर्जिंग के ऊपर कंपनी का 5.51% का बिजनेस चला है। तो बेसिकली कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में चर्चा करें तो कंपनी 60,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी है। तो एक लार्ज कैप कंपनी, सॉरी एक मिड कैप टाइप कंपनी है। तो कंपनी का पी रेशियो 85 है। इंडस्ट्रीज वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम जबरदस्त है, डेप्थ एकदम जीरो है। कंपनी का पहले बहुत डेप्थ था। अगर डेप्थ देखेंगे तो कंपनी के एक टाइम 13,000 करोड़ से भी ज़्यादा डेप्थ था। आज डेप्थ को एकदम मिटा दिया, एकदम ज़ीरो कर दिया, क्योंकि कंपनी खुद की रिज़र्व को बेचकर कंपनी खुद के डेप्थ को मिटाया है, और कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी अच्छा खासा है। और कंपनी को सबसे बेस्ट पॉइंट मुझे इस बार लगा, कंपनी का अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिला। करीबन 1480 करोड़ के आसपास कंपनी को इस बार प्रोजेक्ट मिला। कंपनी के हाथ में 200 करोड़ के आसपास कैश भी है, जिस कैश से कंपनी इजीली खुद के कर्जे को मिटा सकते हैं। अभी देखिए कंपनी के कैश फ्लो पॉजिटिव में तो है। कंपनी के सबसे मुझे बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी का इस बार फिक्स्ड एसेट परचेजिंग। तो कंपनी इस बार 227 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट को परचेज किया। देखिए जितना आप फिक्स एसेट को परचेज करेंगे, आपके हाथ में एक एसेट रहेगा। कल अगर कंपनी के अंदर कोई दिक्कत आए तो इस एसेट को बेचकर आप कुछ काम चला सकते थे। मान के चलिए आपके पास गाड़ी है, आपके पास घर है, तो आपने इस बार फिर से एक गाड़ी खरीदारी की, तो कल जाकर कोई भी दिक्कत आए, आपके जेब में अगर पैसा ना रहे, तो कोई भी गाड़ी बेचकर भी आप उस पैसे को मतलब ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है, ये मैं आपको एग्जांपल दिया हूँ, मैं आपको गाड़ी बेचने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो कंपनी के पी रिश्यूज सॉरी प्रोमोटर के साथ साथ एफएसडीएस पब्लिक के बारे में बात करूँ तो अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। जो इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि इंस्टीट्यूशन देखिए किस तरीके से किस हद तक कंपनी के ऊपर बाइंग कर रहा है। तो म्यूचुअल फंड के साथ साथ एफआईएस ने बहुत तगड़ा बाई किया। जिसके पास 6% होल्डिंग था वो बढ़ के आज 20% के आसपास हो चुके हैं। तो स्विट्जरलैंड के ऊपर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो आप ध्यान दीजिएगा, कंपनी के जो हालत था वो हालत बहुत बिगड़ चुके थे, और कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस करीबन ₹1 के आसपास आ गया था, और आज कहाँ पे ₹45। तो सोचिए कंपनी ₹1 से ₹45 तक जर्नी किया, ऑलमोस्ट 4000% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। तो मुझे लगता है ये सब शुरुआत है। अगर इस तरीके से प्रोजेक्ट कंपनी को लगातार मिलते गए तो कंपनी एक लंबा धमाका और भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है एसजीवीएन। देखिए एसजीवीएन एक गवर्नमेंट कंपनी है, ये भी पावर सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। बेसिकली कंपनी थर्मल पावर, हाइड्रो प्रोजेक्ट, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। अभी देखिए कंपनी 2 और नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं, विंड प्रोजेक्ट एंड सोलर प्रोजेक्ट। तो जो कंपनी को एक अच्छा खासा बूस्ट देने वाला है, क्योंकि इस सेक्टर में गवर्नमेंट प्लेयर अच्छा खासा काम कर रहा है। तो बेसिकली एसजीवीएन जो है वो गवर्नमेंट कंपनी है। तो एक नया प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी खुद के बिजनेस को एंट्री कर चुके हैं। अब इस कंपनी का कितना ग्रोथ होने वाला है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। तो एसजीबीएन के जो कैपेक्स है उसके बारे में सबसे पहले मैं बताऊंगा। देखिए कंपनी कैपेक्स बढ़ा रहा है कितना, 6,200 करोड़ के आसपास। तो पहले कंपनी का कैपेक्स एकदम ना के बराबर था। कोविड के टाइम में कंपनी का कैपेक्स अराउंड 1600 करोड़ था। उसके बाद 2021 में 700 करोड़ के आसपास था। अभी देखिए वो बढ़ के हो चुके 6,200 करोड़। मतलब कंपनी का हाई लेवल का कैपेक्स यहाँ पे देखने को मिले। तो मुझे लगता है इस कैपेक्स के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, जिस कैपेक्स के बारे में मैं अपडेट आपको दे रहा हूँ उसके बारे में बात करूँ, तो कंपनी को बेस्ट तरीके से यहाँ पे कैपेक्स देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के बारे में एक चीज़ बता दूँ, आरओई एंड आरओसी दोनों ही आपको कंपनी का बेस्ट देखने को मिलेगा। हाँ गवर्नमेंट कंपनी है, थोड़ा सा आपको प्रेशराइज तो देखने को मिलेगा ही, फिर भी कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन बेस्ट है, और डेप्थ थोड़ा सा ज़्यादा है। तो कितना डेप्थ है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। एसजीबीएन के बारे में अभी बात करूँ तो कंपनी का डेप्थ जो है 1% से ज़्यादा है। गवर्नमेंट कंपनी में डेप्थ होना हमेशा आपको दिखेगा, डेप्थ ज़्यादा दिखेगा, मगर इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी के जो मार्केट शेयर मार्केट कैप है वो 56,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला। और पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो 63 के आसपास है, और आरओसी आरई दोनों ही बेस्ट तरीके से देखने को मिला है। अभी कंपनी के ऊपर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो कुछ अलग लेवल में ग्रोथ हो रहा है। जैसे कंपनी की जो, चलो मैं डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखा देता हूँ साल भर का। तो देखिए कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ते चले गए। इस बार सेल्स थोड़ा सा कम हुआ, कोई बात नहीं। कंपनी सेल्स को एक्सपेंस को मिटाने के बाद भी कंपनी का नेट प्रॉफिट हर साल एक ही रेंज के हिसाब से है। गवर्नमेंट कंपनी है, इसलिए हमेशा आपको एक ही रेंज में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कंपनी के सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ अभी नेगेटिव में है, मगर कंपनी एक साल में आपको 300% के आसपास रिटर्न दे दिया।
कंपनी के रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो अच्छा खासा यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिला है। अभी कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व बढ़ता हुआ देखने को मिले, उसके साथ-साथ कर्जा भी कई गुना ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा, उसके साथ-साथ कंपनी की सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा वो है सीडब्ल्यूआईपी। कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर करीबन 19,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिला। अभी कंपनीज के ऊपर एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्टर के बारे में अगर बात करूँ तो कंपनीज के ऊपर आप देखेंगे तो प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है 81%, बाकी म्यूचुअल फंड के पास जो होल्डिंग था वो होल्डिंग बेचा गया और एफएस के पास जो ना के बराबर होल्डिंग था वो होल्डिंग को खरीदारी गया। तो ओवरऑल कंपनी के टेक्निकली चार्ट पॉइंट्स के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो एसजीवीएन कोविड के पहले नहीं, जब से लिस्टिंग हुआ तब से लेकर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था। एटलीस्ट 10 साल तक कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था, 2011 से लेकर 2021 तक। उसके बाद कंपनी धमाका परफॉर्मेंस किया। कोविड के टाइम से लेकर कंपनी के टॉप लेवल तक देखो तो ऑलमोस्ट 600% का कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। तो मुझे लगता है ये से शुरुआत है, अगर गवर्नमेंट सही तरीके से इसको पुश करे तो इस कंपनी का ग्रोथ और भी बढ़ सकता है। तो ये तो था 3 कंपनी। अगर आप पूछेंगे कि सर आपके पास इस तीनों में कौन-सा कंपनी है? तो देखिए मेरा ओपिनियन आपको बता रहा हूँ, मेरा इस तीनों कंपनी में एसजेवीएन के ऊपर मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर मैं उतना ज़्यादा काम नहीं करता हूँ। मेरे पास ऑब्वियसली सुज़लोन जैसे कंपनी और करंटली इस अग्नि जैसे कंपनी के ऊपर मैंने कुछ डिसीजन लिया। हाँ, दोनों ही रिस्की कंपनी है, मैं आपको कोई भी रिस्क लेने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि आपको अगर रिस्क लेना है तो आपका जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके करिए, क्योंकि मेरा खुद का एंट्री है, मेरा खुद का ओपिनियन है, मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। किसी भी कंपनीज़ के ऊपर काम करने से पहले खुद के ऊपर एक बार रिसर्च करके काम करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।